हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की क्लास में हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो लेसन सेकंड है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है उसको हमने डिस्कस किया था। प्राइस इलास्टिसिटी का हमने मीनिंग समझा था और उसके बाद में प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो परसेंटेज मेथड है या जिसे हम प्रोपोर्शनल मेथड भी कह सकते हैं, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे उनको भी हमने सोल्व किया था। अब आज की क्लास में हम इसका आगे का जो पार्ट है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटरमिन हैं। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो कैसी होगी, उसे कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो डिटरमिन करते हैं। जनरली अगर हम देखें, प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकती हैं, और ग्रेटर देन 1 को हम क्या कह सकते हैं, मोर इलास्टिक। और मोर इलास्टिक का मतलब क्या होता है, प्राइस में जो परसेंटेज चेंज हुआ है उसके कंपैरिजन में डिमांड में जो परसेंटेज चेंज हुआ है वो ज्यादा हो रहा है। किसी कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने से अगर डिमांड में जो चेंज होता है वो दोनों के कंपैरिजन अगर आप करो, प्राइस और डिमांड में जो चेंज हो रहा है उसका अगर हम कंपैरिजन करें, तो जब प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में होने वाला परसेंटेज चेंज अगर ज्यादा होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, मोर इलास्टिक डिमांड कहते हैं। इलास्टिसिटी कैसी मानी जाती है, ग्रेटर देन 1 है, मोर इलास्टिक जिसको हम कह सकते हैं। और मोर इलास्टिक का मतलब क्या हो गया, प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में जो परसेंटेज चेंज हुआ है वो ज्यादा हुआ है। जैसे अगर हम कहें कि किसी कमोडिटी की प्राइस में अगर 10% का चेंज हुआ है और डिमांड में अगर 10% से ज्यादा का चेंज हो जाए, जैसे 12%, 15%, 20%, कुछ भी हो सकता है 10 से ज्यादा, तो जब प्राइस में जो परसेंटेज चेंज हुआ है उसके कंपैरिजन में डिमांड में परसेंटेज चेंज अगर ज्यादा होता है तो इसी कंडीशन को क्या कहा जाएगा, मोर इलास्टिक डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ई पी इज ग्रेटर देन 1 कह सकते हैं या ई डी इज ग्रेटर देन 1 हम कह सकते हैं। अब देखिए इसे कौन कौन से फैक्टर जो है वो डिटरमिन करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फैक्टर वो है नेचर ऑफ कमोडिटी। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए कि ये सारे जो हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं इनको, इसमें हमको क्या बताना होता है कि जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक है या लेस इलास्टिक है। और लेस इलास्टिक का मतलब क्या होता है, देखिए मोर का मतलब तो मैंने बता दिया आपको, मोर इलास्टिक का मतलब। लेस इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जब प्राइस में जो चेंज होता है उसके कंपैरिजन में डिमांड में जो चेंज होता है वो कम होता है, तो हम कहेंगे कि जो इलास्टिसिटी है ई पी जो है वो क्या एक तरह से लेस देन 1 है। अगर हम एग्जांपल देखें कि किसी कमोडिटी की प्राइस में अगर 10% का चेंज हो और डिमांड में जो चेंज हो वो प्राइस के कंपैरिजन में कम हो, जैसे 10% से कम हम जैसे 8% मान लें, 5%, 5% मान लें, कुछ भी हो सकता है। और प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होगी, वो सब जगह ध्यान रखना आपको। जैसे अगर किसी कमोडिटी की प्राइस 5% अगर 10% अगर इंक्रीज हो जाती है तो उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, अगर 5% कम हो जाएगी, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, प्राइस इलास्टिसिटी, वो क्या है, लेस इलास्टिक है, या हम कह सकते हैं ई पी इज लेस देन 1। ईपी इज लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया, प्राइस में जो चेंज हुआ है उसके कंपैरिजन में डिमांड में कम चेंज हो रहा है, जिसको हम इन इलास्टिक भी कह सकते हैं। अब देखिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से फैक्टर उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फैक्टर वो है नेचर ऑफ द कमोडिटी, कि जो कमोडिटी है उसका नेचर किस तरीके का है। तो नेचर के बेसिस पर हम कमोडिटी को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। गुड्स कौन सी हो सकती हैं, नेसेसरी गुड्स हो सकती हैं, ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या हो सकता है, नेसेसरी गुड्स हो सकती हैं, या फिर लग्जरी गुड्स हो सकती हैं, या फिर कंफर्ट्स हो सकती हैं।
अब देखिए नेसेसरी की अगर हम बात करें तो नेसेसरी गुड्स क्या होती हैं, ऐसी गुड्स जिनका यूज करना कंज्यूमर के लिए जरूरी होता है एक तरह से, और अगर प्राइस में चेंज हो जाता है तो उसकी डिमांड के ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। प्राइस में चेंज होने से डिमांड के ऊपर अगर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है तो ऐसी कमोडिटी को हम क्या कहेंगे, ऐसी गुड्स को हम क्या कहेंगे, नेसेसरी गुड्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो साल्ट हैं, मैच बॉक्स हैं, इनका जो यूज किया जाता है कंज्यूमर के द्वारा, इनकी जो क्वांटिटी होती है वो फिक्स क्वांटिटी होती है। प्राइस में चेंज होने से इन कमोडिटीज की डिमांड के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, और जब डिमांड के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है तो हम कह सकते हैं कि जो नेसेसरी गुड्स हैं वहां पर प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, लेस देन 1 होती है। लेस देन यूनिटरी भी हम कह सकते हैं या लेस इलास्टिक कह सकते हैं। लेस इलास्टिक का मतलब क्या हो गया, प्राइस में चेंज होने से डिमांड के ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर लग्जरी आइटम होते हैं, लग्जरी गुड्स होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, मोर इलास्टिक कह सकते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, प्राइस में जो परसेंटेज चेंज हुआ है उसके कंपैरिजन में डिमांड में जो परसेंटेज चेंज है वो ज्यादा होता है। अब देखिए लग्जरी गुड्स क्या होती हैं, जैसे हमने ले लिया एयर कंडीशनर हो गया, एसी, या कार हो गई जैसे, तो ये एक तरह से किस में आते हैं, लग्जरी गुड्स में आते हैं। और एसी कार की अगर हम बात करें तो इनका यूज करना लोगों के लिए कोई जरूरी नहीं होता है। जब इनकी प्राइस बढ़ जाती है, ये अगर महंगे हो जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, इनको परचेज करना कम कर देंगे। जो हाई क्लास लोग हैं वही उसको परचेज कर लेंगे। लेकिन जब इनकी प्राइस कम हो जाती है तो जो मिडिल क्लास हैं वो लोग भी क्या करते हैं, इनको परचेज करने लग जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लग्जरी आइटम होते हैं उनकी प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में ज्यादा चेंज हो जाता है, और डिमांड में जब ज्यादा चेंज हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, या हम कह सकते हैं मोर इलास्टिक है। प्राइस में चेंज होने के साथ साथ में डिमांड में ज्यादा चेंज होता है लग्जरी आइटम में। और कंफर्ट्स की अगर हम बात करें तो कंफर्ट्स में जो प्राइस इलास्टिसिटी है न तो ज्यादा इलास्टिक होती हैं और न ही इन इलास्टिक होती हैं। ठीक है, कंफर्ट्स में जैसे आपने फैन ले लिए, कूलर ले लिए, तो इनमें अगर हम देखोगे तो प्राइस में जितना चेंज होता है उसी के अनुसार एक तरह से क्या होता है, डिमांड में चेंजेस हो जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि जो इलास्टिसिटी है वो मोर इलास्टिक भी नहीं होती है, लेस इलास्टिक भी नहीं होती है, या हम कह सकते हैं कि जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या होती है, इक्वल टू 1। मतलब जितना चेंज प्राइस में होता है उसी के अनुसार एक तरह से डिमांड में भी चेंज हो जाता है। और दूसरा जो हमारा फैक्टर है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हो गया, एक की जगह हम दूसरी गुड का अगर यूज कर सकते हैं वो एक तरह से क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है। और जब इकोनॉमी में किसी कमोडिटी की अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं या नहीं है, इस बेसिस पर हमको बताना है कि प्राइस इलास्टिसिटी किस तरीके की होगी। अब देखिए अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, किसी कमोडिटी का मार्केट में अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल अगर होता है तो अवेलेबल होने का मतलब क्या हो गया, एक की प्राइस बढ़ने पर लोग क्या करेंगे, उसका जो सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे। एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ने पर लोग क्या करेंगे, अगर उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो उस सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ा देंगे। जैसे हमने ले लिया कि समोसा है और दूसरी कमोडिटी है कचौरी, ये एक तरह से एक दोनों की क्या है, सब्स्टिट्यूट हैं। अब देखिए सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होने पर क्या होगा, जो समोसा है अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो लोग अब क्या करेंगे, समोसे की जगह कचौरी का सब्स्टिट्यूट करेंगे। कचौरी की जो डिमांड है वो एक तरह से वो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। और कचौरी डिमांड बढ़ने का मतलब क्या हो गया, समोसे की प्राइस बढ़ने से समोसे की जो डिमांड है वो एक तरह से क्या होगी, कम हो जाएगी। और समोसे की प्राइस बढ़ने से समोसे की डिमांड अगर कम हो गई है, इसका मतलब डिमांड में चेंज हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या है, ज्यादा है, मोर इलास्टिक है, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, ग्रेटर देन 1 कह सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि जब किसी कमोडिटी की मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होती हैं तो ऐसी कंडीशन में जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या होगी, मोर इलास्टिक होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। मतलब प्राइस में चेंज होने से उस कमोडिटी की डिमांड में ज्यादा चेंज हो जाएगा। प्राइस बढ़ने
बढ़ने पर लोग उसकी जो सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे, और प्राइस कम होने पर उसकी सब्स्टिट्यूट की जो डिमांड है वो भी क्या होगी, एक तरह से कम हो जाएगी। तो प्राइस में चेंज होने के साथ साथ में डिमांड में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट में उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, अगर उस कमोडिटी का मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, जैसे आप अगर बाइक चलाते हो और बाइक चलाने के लिए आपको पेट्रोल का यूज़ करना है। अब हम मान लेते हैं कि मार्केट में पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा कि जो पेट्रोल है उसकी अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी बाइक में उसी पेट्रोल का यूज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से पेट्रोल की जो डिमांड है उसके ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, और जब उसकी डिमांड के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो हम क्या कहेंगे, जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या है, लेस देन 1 है, या लेस इलास्टिक कह सकते हैं, या जिसको हम इन इलास्टिक भी कह सकते हैं। इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक का मतलब क्या हो गया, प्राइस में चेंज होने से उसकी डिमांड के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मार्केट में किसी कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो उसकी प्राइस बढ़ने पर उस कमोडिटी की डिमांड के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होगी, लेस देन 1 होगी। इसी तरीके से हमारा जो तीसरा फैक्टर है, तीसरा फैक्टर क्या है, गुड्स विद डिफरेंट यूजेस। किसी कमोडिटी के डिफरेंट यूजेस वाली है या नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, जो इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज़ है वो बहुत सारे कामों के लिए हो सकता है। जैसे हम एसी चलाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, इस जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं उनको चलाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमको खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए, या पानी गर्म करना है तो पानी गर्म करने के लिए। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके डिफरेंट यूजेस होते हैं। अब देखिए, जब डिफरेंट यूजेस होंगे और इलेक्ट्रिसिटी अगर महंगी हो जाती है, इसकी प्राइस एक तरह से क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो प्राइस बढ़ने से अब लोग क्या करेंगे, जैसे पहले पानी गर्म करने के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, तो अब इलेक्ट्रिसिटी महंगी होने से हो सकता है कि वो गैस का यूज़ करने लग जाए। खाना बनाने के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे थे, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ने से खाना बनाने के लिए हो सकता है अब जो कुकिंग गैस होती हैं उसका वो कंजप्शन बढ़ा दें। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई कमोडिटी डिफरेंट यूजेस वाली होती हैं तो उसकी प्राइस बढ़ने पर जो उसके डिफरेंट यूजेस हैं उन सभी में उसका जो यूज़ है, डिमांड है, वो थोड़ी थोड़ी क्या हो जाएगी, एक तरह से कम हो जाएगी। तो प्राइस बढ़ने से उसकी जो टोटल डिमांड है वो एक तरह से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और टोटल डिमांड अगर कम हो रही है तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, या मोर इलास्टिक होगी। और मोर इलास्टिक का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ने पर उसकी जो डिमांड है, उसका जो यूज किया जा रहा है अलग अलग कामों में, वो क्या होगा, एक तरह से कम हो जाएगा, डिमांड में ज्यादा चेंज हो रहा है। और अगर डिफरेंट यूज वाली नहीं है, सिंगल यूज वाली हैं, तो वहां पर जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी, लेस इलास्टिक होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट, वो है पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज। किसी कमोडिटी का जो कंजप्शन है, उसका जो यूज है, उसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसका कंजप्शन अगर हम पोस्टपोन कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे एयर कंडीशनर है या कार हैं, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि इनकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है किसी कारण से, और जब इनकी प्राइस ज़्यादा है तो लोग इनका यूज़ करना उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं, नेसेसरी गुड्स नहीं है, एक तरह से क्या है, लग्जरी हैं। और लोग जो मिडिल क्लास वाले हैं या जो लोअर क्लास वाले हैं, इनका यूज़ वो कब कर सकते हैं, जब इनकी प्राइस एक तरह से क्या होगी, कम होगी। तो जब इनकी प्राइस ज़्यादा होती हैं तो लोग जो मिडिल क्लास वाले हैं वो एक तरह से क्या करेंगे, इनका यूज़ नहीं करेंगे। वो क्या सोचेंगे, उनका जो कंजप्शन है अभी वो पोस्टपोन कर देंगे। मतलब वो सोचेंगे कि जब इनकी प्राइस नियर फ्यूचर में कम हो जाएगी तब उसको हम परचेज कर लेंगे। इसका मतलब जब किसी कमोडिटी का जो कंजप्शन है उसको अगर पोस्टपोन किया जा सकता है, कुछ टाइम के लिए उसका कंजप्शन टाला जा सकता है, तो इसी कंडीशन में हम देखेंगे कि प्राइस ज़्यादा होने पर उसकी जो डिमांड है वो एक तरह से कम हो जाएगी। तो जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, मोर इलास्टिक होगी। लेकिन
कोई कमोडिटी अगर ऐसी है जिसका कंजप्शन हम उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते, और पोस्टपोन नहीं कर सकते इसका मतलब क्या हो गया, उसका यूज करना हमारे लिए जरूरी है। जैसे नेसेसरी गुड्स होती हैं, अगर खाना पीना अगर महंगा हो जाएगा तब भी क्या होगा, हमको उसका यूज करना ही करना है। इसका मतलब क्या हो गया, जो नेसेसरी गुड्स होती हैं उनका कंजप्शन हम कुछ समय के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। और पोस्टपोन अगर नहीं कर सकते हैं तो जो प्राइस इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी, लेस देन 1 होगी, या लेस देन यूनिटरी कह सकते हैं, लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, इन इलास्टिक या लेस देन 1 दोनों का मीनिंग सेम ही है। मतलब प्राइस में चेंज होने से डिमांड के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस कमोडिटी का जो कंजप्शन है उसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। अगर किसी कमोडिटी का यूज करने का जो लोगों के द्वारा यूज की जा रही है, अगर कंज्यूमर उसका हेबिचुअल हो जाता है, और हेबिचुअल हो जाने का मतलब क्या हो गया, अगर वो चीज महंगी हो जाएगी तब भी लोग क्या करेंगे, उसको परचेज करेंगे। जैसे कि सिगरेट है, टोबैको है, तो इनका अगर लोग हेबिचुअल हो चुके हैं तो प्राइस बढ़ने पर भी क्या होगा, लोग उसको परचेज करेंगे, क्योंकि लोगों का उसको यूज करने की एक तरह से हैबिट पड़ गई, लोग उसके हेबिचुअल हो गए हैं। और ऐसे कंडीशन में प्राइस बढ़ने पर डिमांड के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम कहेंगे कि जो इलास्टिसिटी है वो क्या होगी, लेस देन 1 होगी। लेस इलास्टिक कह सकते हैं, इन इलास्टिक हम कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है वो है सिक्स्थ पॉइंट, प्राइस लेवल। अब देखिए किसी कमोडिटी का जो प्राइस लेवल है अगर वो बहुत हाई है, ठीक है, अगर प्राइस लेवल हाई है इसका मतलब क्या हो गया, कि उसका जो यूज है वो जिनकी इनकम का लेवल ज्यादा है वो ही लोग इसको कर पाएंगे, मतलब मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, उनका यूज वो नहीं कर पाएंगे। तो प्राइस लेवल ज्यादा होने पर जो इलास्टिसिटी है वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। लेकिन अगर प्राइस लेवल क्या है, कम है जैसे, तो इसी कंडीशन में उसका जो यूज है वो सभी लोग कर लेंगे, मतलब डिमांड के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, लेस इलास्टिक है। और लास्ट हमारा जो पॉइंट वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होता है शॉर्ट टाइम पीरियड और दूसरा होता है लॉन्ग टाइम पीरियड। और शॉर्ट टाइम का मतलब क्या हो गया, एक तरह से ऐसा टाइम पीरियड जिसमें लोगों की जो टेस्ट हैं, प्रेफरेंसेस हैं, लोगों की जो हैबिट है उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। और शॉर्ट टाइम में जब किसी कमोडिटी के बारे में लोगों का जो टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है, फैशन है, इनमें अगर किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं होगा तो जो डिमांड में भी ज़्यादा चेंज नहीं होगा, तो हम क्या कहेंगे, जो डिमांड है वो क्या होगी, लेस इलास्टिक होगी, लेस देन 1 कह सकते हैं, लेस देन यूनिटरी कह सकते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में लोगों की जो पसंद की हैं, प्रेफरेंसेस हैं, टेस्ट हैं, फैशन है, इन सब में एक तरह से क्या होगा, चेंज हो जाता है। और जब लॉन्ग रन में इन सभी में चेंज हो जाएगा तो जो डिमांड है उसमें भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और डिमांड में चेंज हो जाएगा तो हम कहेंगे कि लॉन्ग रन में किसी कमोडिटी की जो डिमांड है वो क्या होगी, ई पी इज ग्रेटर देन 1 होगी, मोर इलास्टिक होगी, क्योंकि फैशन, हैबिट हो सकती हैं, टेस्ट हो सकता है, प्रेफरेंसेस हो सकता है, इन सब में जो चेंजेस होगा वो लॉन्ग रन में हो सकता है। तो लॉन्ग रन में जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 होगी, मोर इलास्टिक होगी। तो ये जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th का बस कंप्लीट हो चुका है। ये पूरा लेसन हमारा जो है आज की जो अंतिम क्लास है उसमें पूरा हो चुका है। थैंक यू।